आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया दर्ज भारत पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं जिशान हिस्सा और आज मैं राजनीतिक मंच से और राजनीतिक गहमा गहमी से दूर हट के एक अलग जगह पे आया हूँ और आज मैं एक कोचिंग सेंटर पे आया हूँ जिसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है, जो नया कोचिंग खुलने जा रहा है। और मेरे साथ मौजूद है रिजवान सर, जो कि इस कोचिंग को खोल रहे हैं, इसके डायरेक्टर भी हैं। और मैं जानूंगा कि ये कोचिंग किस तरह का है, क्योंकि आपको पता है जैसा कॉम्पिटिटिव दौर है, बड़े बड़े कंपटीशन बच्चे दे रहे हैं, उसमें बैठ रहे हैं। नीट की बात करें, चाहे यूपीएससी की बात करें, जेपीएससी बीपीएससी की बात करें, या और भी दूसरे जो एग्जाम। तो इसके ताल्लुक से मैं अभी इनसे सवाल करने वाला हूँ कि ये कितना फायदेमंद रहने वाला है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी इस लोकेलिटी में रहने वाले बच्चों के लिए। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है और मुबारकबाद के पात्र हैं आपकी। आपने एक अच्छी सोच के साथ एक इनिशिएटिव लिया आपने, क्योंकि एजुकेशन जो है सारी कामयाबी की जड़ है और सारी कामयाबी की कुंजी है। ये आइडिया जो कोचिंग का, सर, आपके दिमाग में कैसे आया? बेसिकली क्या है कि जैसे हमें अक्सर देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि अपने बच्चों को हम भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरफ लेकर उन्हें जाए। तो ये था कि मैं काफी लास्ट कुछ सालों से मैं ग्रामीण इंस्टीट्यूट में जो है मैं वहाँ पर टीच कर रहा था, मैं एज ए बायोलॉजी फैकल्टी। एंड फिर फाइनली मैंने ये सोचा कि हमारे कॉम में ऐसे भी बच्चे बहुत सारे हैं जो करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली बहुत वीक है। तो ये पर्पस जो हमारा खोलने का है वो बेसिकली दो चीज पर है। एक तो ये है कि जैसे जो बच्चे करना चाहते हैं और फाइनेंशियल वीक है तो कोई मुश्किल नहीं है, वो यहाँ पर आकर कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कोर्स में रखा है 11-12 इंटीग्रेटेड नीट और एनजेई है। इसके साथ साथ हम सीयूटी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जामिया और एएमयू की प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कराया है इसमें। इसमें क्या है कि जो बच्चे 10th में हैं उन्हें हम लोग जामिया और एएमयू की प्रिपरेशन कराएंगे। साथ ही साथ जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या बच्चियां हैं हमारे सोसाइटी में भी, जिन्हें नीट नहीं निकाल पाते हैं किसी प्रॉब्लम के कारण, या हो सकता है वो कैपेबल उतना नहीं है, तो उनके लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है। देखिए, लोगों के माइंड में ये चीज है जैसे कि बायोलॉजी सब्जेक्ट लेने से क्या है कि हम सिर्फ एमबीबीएस को निकल जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बायो सब्जेक्ट लेते हैं, आपके पास 12th के बाद बहुत सारे फील्ड है, लगभग 100+ फील्ड है इसमें, जिसमें मैं चाहूंगा कि जो हमारे कौन के बच्चे बच्चियां हैं वो अलग अलग मुख्तलिफ फील्ड में हो जाए। जरूरी नहीं है कि वो एमबीबीएस ही सीख ले। एमबीबीएस सीख लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, और हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें एमबीबीएस सीख दिलाने के लिए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। फॉरेंसिक साइंस है, बीएससी कार्डियोलॉजी है, बीएससी न्यूरोलॉजी है, बीएससी नेफ्रोलॉजी है, बहुत सारे ऐसे तमाम फील्ड्स हैं जिनके जरिए से वो अपने फ्यूचर में करियर को ब्राइट बना सकते हैं। और इसी मोटिव से मैंने इसे ओपन किया है कि हमारे गाँव में ऐसे बच्चे जो बहुत सारे ऑर्फन बच्चे भी हैं जिनके माँ बाप नहीं है, तो वो महरूम ना हो जाए तालीम से। बेसिकली तालीम का मकसद यही था हमारा, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जो भी बच्चे हैं वो तालीम हासिल करें। बच्चे या बच्चे, अल्लाह ने साहब कुरान में कहा है कि तालीम लेना वो फर्ज है, इल्म हासिल कीजिए, चाहे इल्म लेने के लिए आपको चीन तक क्यों ना जाना पड़े। ये हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी, जिसके कारण मैंने इस इंस्टीट्यूट का मैं ओपन करने का मैंने इरादा किया है। और इसके साथ साथ हमारे साथ और भी कुछ टीम मेंबर भी हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस ड्रीम को सक्सेस करने में उन्होंने बहुत साथ दिया है। और जितने भी बच्चे हमारे पास आएंगे, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से, जिस फैमिली से भी हो, उनका वेलकम है अल्हम्दुलिल्लाह। फी स्ट्रक्चर क्या? फी स्ट्रक्चर बेसिकली बहुत ही जेन्युइन फी स्ट्रक्चर होगी, और तो वो जब पेरेंट्स आएंगे इंशाल्लाह तो उस हिसाब से फिर बात की जाएगी। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा आता है, आपको लग रहा है कि बहुत मेरिट ओरिएंटेड से टैलेंटेड है, कुछ जिंदगी में कर सकता है चीज, लेकिन उसके पास सक्षम नहीं फी पे करने का, तो उस हालत में आप कुछ करेंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। जैसे मैंने भी कहा, मैंने अभी भी कहा कि जैसे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं हमारे सोसाइटी में, ये बच्चे हैं जो बहुत ही ज्यादा उनके अंदर पोटेंशियल वो कर सकते हैं, लेकिन एक फाइनेंशियल वीक होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उनके लिए एकदम आप ये समझिए कि पहले तो हम उनका टेस्ट लेंगे, स्कॉलरशिप टेस्ट लेंगे, ताकि उनकी कैपेबिलिटी को हम चेक कर सकें तो वाकई में इस बच्चे में टैलेंट है या नहीं। अगर उस बच्चे में टैलेंट है तो इंशाल्लाह ताला हम उनकी फी को बिल्कुल ही कम कर देंगे। आप ये समझिए बिल्कुल इस चीज से नहीं है। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग है सर, 2 बैचेस चलेगी, मॉर्निंग में बैचेस चलेगी और इवनिंग में बैचेस चलेगी। कोई एजुकेशन एक साथ हो? पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं को एजुकेशन को मैं अवॉइड करूँ। इसमें कास्ट का भी कुछ मसला क्या है? ये सिर्फ मुस्लिम पे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो नॉन मुस्लिम है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, कई सारे टीएमएस के ऐसे मेरे दोस्त एलजीएम के भी हैं, और वो लोग भी चाहते हैं कि सर आप ओपन कीजिए। और प्लस सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे साथ में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको मैं ऑनलाइन बीच रखता हूँ। वो बच्चे तमिलनाडु के हैं, और कुछ केरला साइड के हैं, पांडिचेरी साइड के हैं, और भिलाई के हैं बच्चे, महाराष्ट्र पुणे के बच्चे हैं। तो वो तमाम बच्चों को ऑनलाइन की फैसिलिटी मैंने क्लासरूम में दे रखा है।
अक्सर हमारे साथ ये होता है कि जैसे जो बच्चे हमारे क्लासरूम में आए डे टाइम में, चाहे वो रेसिडेंशियल या नॉन रेसिडेंशियल हो, वो आके क्लासरूम में किया। कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं आ सके, तो उनके लिए हमने फैसिलिटी रखा है, उनको लेक्चर जो रात में उनको मिल रहे हैं, क्योंकि रात में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। इसका लोकेशन बता दीजिए। इसकी लोकेशन है जवाहर नगर वार्ड नंबर 5 में है, अलाहाबाद अपार्टमेंट में। और इंशाल्लाह ताला 2 दिन बाद जो है इसकी ओपनिंग होने जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जो अपना कीमती वक्त दिया और जो काम की बातें बताई और सोचने को खोल रहे हैं इसके बारे में डिटेल बताया। उम्मीद करते हैं कि हमारे कौम के और जो भी लोग हैं, जो सोसाइटी यहाँ पर जो लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबके बच्चों को इससे बेनिफिट होगा और सब बच्चे कामयाब होंगे और अच्छा से पढ़ेंगे। जिनकी जो आर्थिक तौर पर कमजोर है वो भी पढ़ के आगे निकलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपके कोचिंग के लिए भी अच्छी विशेष हैं और उन बच्चों के लिए भी जो आगे यहाँ पढ़ रहे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन को दबाना। आदाब, धन्यवाद, जय हिंद। 11th-12th इंटीग्रेटेड नीट जी CUET जामिया MU CBSE ICSE जैक बोर्ड, इन सारे बोर्डों के जरिए ये जितने बोर्ड हैं इन सारे बोर्ड की यहाँ पे पढ़ाई होगी। जामिया की तैयारी भी कराते हैं, जामिया में एडमिशन की, नीट की और जो भी इसके अलावा इंजीनियरिंग की तैयारी भी जो करें, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने की जो बच्चे तैयारी करें, बच्चे या जो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे हैं, उन सबकी पढ़ाई होगी यहाँ पर। और ये क्लासरूम आप देख सकते हैं, वेल फर्निश्ड क्लासरूम है, काफी ढंग से बनाया गया है और काफी आरामदेह है जो बच्चों के लिए काफी कंफर्टेबल हो, जहाँ बच्चे आराम से क्लास कर सके। ये देख सकते हैं आप। लाइटिंग की भी काफी अच्छी इंतजाम है, लाइटिंग काफी अच्छा लाइटिंग लगाया गया है ताकि किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। और इस कोचिंग सेंटर को जो रन कर रहे हैं उनमें रिजवान सर के अलावा एक जीशान आफरीदी सर हैं, जरा अब उनसे बात कर लेते हैं जो यहाँ पर मेरे सामने मौजूद है। बहुत बहुत इस्तकबाल है सर आपका। ये जो आप लोगों ने खोला है, ये जो कोचिंग जो खोल रहे हैं, जिसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है, और ये जो कोचिंग आप चलाएंगे, क्या मकसद है, क्या सोच के आपने खोला? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, हमारा मकसद ये है कि कौम की जितनी भी बच्चे और बच्चियां हैं वो पढ़ने लिखने में है। आज बच्चे जो है, लड़के जो है नशा की तरफ जा रहे हैं, सिगरेट की तरफ जा रहे हैं। किस तरह से पढ़ाई की तरफ वो आ जाए और कुछ करे, करके दिखाए, अपने माँ बाप को बन करके दिखाए। जैसे मेडिकल करे, इंजीनियरिंग करे। लड़कियों के लिए बहुत सी लड़कियां ऐसी होती है जो इंटर के बाद उनको घर से नहीं निकलने दिया जाता, कि बाहर नहीं जाने दिया जाता, कि वो मेडिकल के लिए बाहर नहीं जा सकते, बहुत सारी पाबंदियां लग जाती है। तो हम क्यों ना वो फैसिलिटी यहीं दे दें कि वो बच्चियां जो है यहीं से डॉक्टर बन के निकले और इंशाल्लाह वो आगे चल के नाम रोशन करे। तो कह रहे हैं हर कम्युनिटी के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं? जी जी, तो कम्युनिटी का कोई ये नहीं है, मतलब पाबंदी नहीं है? किसी पे पाबंदी नहीं है, सारे कम्युनिटी के बच्चे यहाँ एडमिशन ले सकते। अच्छा, बच्चियों की सेफ्टी, लड़कियां पढ़ेंगी तो आजकल जैसा देख रहे हैं दौर जैसे हालात है, बच्चियों की सेफ्टी के लिए क्या इंतजाम है, लड़कियों की सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए? देखिए, हम लोग वार्डन भी यहाँ रखेंगे, एक वहाँ पे बाहर में क्या बोलते हैं वॉचमैन भी रहेंगे इंशाल्लाह। और लड़कियों का अलग क्लास करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, और लड़कों का अलग, कोशिश यही कर रहे हैं। अगर इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, अभी शुरुआत तो कंबाइन चलेगा, लेकिन अगर ज्यादा स्टूडेंट हो गया तो इंशाल्लाह लड़कियों का अलग क्लास चलेगा, लड़कों का अलग क्लास चलेगा। और फी स्ट्रक्चर जो रहेगा, जो गरीब बच्चे हैं जो नहीं दे सकते और मेरिटोरियस है, काबिलियत है उनके अंदर कुछ हासिल करने की, उसके लिए आप क्या करेंगे? कुछ पहल है आपकी तरफ से उसके लिए? देखिए, उसमें इंशाल्लाह हम लोग की तरफ से जो हो सकेगा करेंगे। 25%, 50% उसमें ऑफ कर देंगे और उसको किसी तरह बच्चे पढ़े। हमारा मकसद है कि जो भी बच्चे बच्चियां हैं किसी तरह पढ़े। क्लासेस कितने देर चलेंगे आप? क्लासेस सुबह 9 बजे से इंशाल्लाह रात के 9 बजे तक चले, कंटिन्यू लगातार? जी। बीच में दोपहर में 2 घंटा का ब्रेक होगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू क्लास चलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। यानी इंजीनियरिंग मेडिकल दोनों की तैयारी करवाएंगे? जी, इंजीनियरिंग मेडिकल CUT, फिर उसके बाद 11th-12th ICSE CBSE जैक और जामिया मिलिया AMU सबकी तैयारी कराएंगे। मैं जिशान अफरीदी, एकेडमिक इंचार्ज, नूर कोचिंग सेंटर।